आज प्रैक्टिकल सीरीज का दूसरा लेक्चर है और हम लोग सॉल्युबिलिटी रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज जिस लेक्चर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करता है आपको कि सॉल्ट में जनरली दिया क्या गया है। अच्छा, जब भी प्रैक्टिकल के लिए आपको सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है तो वो अननोन सॉल्ट होता है। तो इतने सारे रेडिकल्स में आपको कौन सा रेडिकल दिया गया है उसको गैस करने के लिए एक जनरल ट्रिकी आइडिया होता है जो हम लोग इस ऑब्जर्वेशन टेबल के बेसिस पर देखेंगे। सिंपल सा आइडिया है। आपको क्या करना है, किसी भी सॉल्ट को लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड एसिड मिक्स करना है। जनरली आप HCl और H2SO4 यूज करेंगे। सपोज करिए कंसनट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड यूज करने पर जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट मिक्सचर है, अगर वो जो सॉल्ट मिक्सचर है अगर वो ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोवाइड करता है, बहुत स्पीड के साथ गैस क्रिएट होती है और वो गैस लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, तो 100% ये जो गैस है वो क्या है, CO2 है। और ऐसे केस में आपके सॉल्ट में कार्बोनेट CO3 2- होता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है। दूसरा केस, उसी एसिड को डालने पर आपको एक स्मेल आती है और ये स्मेल काफ़ी पंजेंट होती है। पंजेंट कहने का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा एबनॉर्मल स्मेल है कि जिसको आप स्मेल करना ही पसंद नहीं करते। हिंदी में एक शब्द होता है तीक्ष्ण। ठीक है। तो पंजेंट स्मेल क्रिएट करती है और ये भी लाइम वाटर को मिल्की करती है। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या था, वहाँ कोई ऑर्डर नहीं था। विदाउट एनी ऑर्डर ब्रिस्क एफरवेसेंस क्रिएट हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि उसका एक स्मेल है, पर्टिकुलर ऑर्डर है, और वो ऑर्डर ऐसा है जिसमें आप सफोकेशन फील करेंगे। और इसी तरह की गैसेस मिक्सचर को हम पंजेंट बोल दे रहे हैं। पंजेंट एक स्टैंडर्ड टर्म है। लेकिन ये भी लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की करता है, मिल्की प्रोड्यूस करता है। ऐसे केस में आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि हो ना हो आपकी जो सॉल्ट है उससे SO2 गैस रिलीज हो रही है और ये उसी की पंजेंट स्मेल है। और ऐसे केस में SO3- का सॉल्ट आपको दिया गया होगा, ये पॉसिबल है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है। टेस्ट को डिसाइड करने से पहले, किसी भी सॉल्ट को ये डिसाइड करने से पहले कि क्या आपको दिया गया है, आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं। और ये एक सिंपल सा प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो आपको ये बताता है कि इस सॉल्ट में हो सकता है कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, अगर आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और जो गैस है जो रिलीज हो रही है गैस, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कलर नहीं है, ब्रिस्क एफरवेसेंस भी क्रिएट नहीं कर रही है, लेकिन ब्लू फ्लेम के साथ अगर वो गैस एनलाइट करती है, जलती है, तो ऐसे केस में आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। लेकिन इससे आप किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे केस में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सपोज करिए एसिड मिलाने के पास गैस जो है वो रॉटन एग स्मेल प्रोड्यूस करती है और वो जलाने पर ब्लू फ्लेम के साथ जलती भी है। तो इस केस में हो सकता है कि वो जो गैस है वो क्या हो, H2S हो। और ऐसे गैस में सल्फाइड आयन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सल्फाइड आयन प्रोड्यूस होगा। दूसरा केस ये है कि अगर आपने H2SO4 मिलाया सॉल्ट में और वो ब्राउन कलर की गैस रिलीज करता है और ये गैस स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कलर में प्रोड्यूस कर देती है।
तो ऐसे केस में आप ये मान सकते हैं कि NO2 गैस रिलीज हो रही है। और अगर NO2 गैस रिलीज होती है तो दो तरह के आयन के होने की पॉसिबिलिटी आपके सॉल्ट में मैक्सिमम हो जाती है, वो है नाइट्रेट और दूसरा नाइट्राइट। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करने पर वायलेट गैस रिलीज होती है और वो भी स्टार्ट सॉल्यूशन को क्या करती है, ब्लू कलर में कन्वर्ट करती है। तो 100% वो गैस आयोडीन है और ऐसे केस में I- का सॉल्ट आपको दिया गया हो सकता है। येलोइश ग्रीन कलर की गैस रिलीज होती है तो 100% येलो गैस ग्रीन कलर की जो गैस है वो क्लोरीन ही होगी और ऐसे केस में जो सॉल्ट आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें क्लोराइड होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते समय आपको डिस्टिल वाटर यूज करना है, आप टैप वाटर यूज नहीं करेंगे। जनरली टैप वाटर में हैलाइड्स की इम्प्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्योरिटी वाइज आप क्लोराइड और दूसरे हैलाइड्स के टेस्ट को कंफर्म कर ले जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपने जो वाटर यूज किया हो वो क्या है, डिस्टिल वाटर हो या डी आयोनाइज्ड वाटर हो। और लास्ट, अगर एसिड मिलाते ही आपको विनेगर का स्मेल आता है, 100% उस सॉल्यूशन में क्या होगा, एसीटेट आयन प्रेजेंट होगा अगर वो विनेगर का स्मेल आपको प्रोड्यूस करता है आफ्टर एडिंग विथ H2SO4। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको करना क्या है, आपको जो भी सॉल्ट दिया गया उसमें आपको एसिड मिलाने हैं। एसिड मिलाने के बाद रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है। वो रिजल्ट, ये जो पॉइंट आपने नोट किया इनमें से किसी के साथ अगर मैच करता है तो इनडायरेक्टली आपको ये इंडिकेट करता है कि ये आयन हो सकता है। इफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो सकता है। इफरवेसेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है लेकिन लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, पंजेंट स्मेल है, SO2 गैस हो सकती है, जनरली सल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और अगर सपोज करिए कि वो एसिड मिलाने के बाद रॉटन एग स्मेल दे रहा है तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है और ऐसे केस में सल्फाइड रिजल्ट रहेगा। और अगर वो ब्राउन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि स्टार सॉल्यूशन में ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है तो ऐसे केस में नाइट्रेट और नाइट्राइट हो सकते हैं। अगर वायलेट गैस है और स्टार सॉल्यूशन को वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है तो आयोडाइड हो सकता है। येलोइश ग्रीन कलर की गैस रिलीज होती है तो 100% वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी है कि सॉल्ट में क्लोराइड हो। और अगर वो विनेगर की स्मेल प्रोड्यूस करता है तो मे बी उस सॉल्ट में एसीटेट आयन हो सकता है। ठीक है, अब ये सारे आयन्स का एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। अच्छा, इसमें हम लोग आने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि रेडिकल क्या होते हैं। जनरली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेडिकल। तो रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव सम चार्ज ओवर देम। कोई एटम या एटम से मिलकर बना हुआ ग्रुप जिसके ऊपर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको आप क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। जैसे Cl- F- Na+, K+, SO4 SO3 सारे ही ये क्या है, रेडिकल है। अच्छा, रेडिकल कितने कैटेगरी के हो सकते हैं, इसके लिए एक हमको जनरल केमिकल रिएक्शन देखनी होगी। जनरली हम किसी बेस को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। एसिड प्लस बेस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें आपको सॉल्ट मिलेगा, साथ ही साथ सॉल्ट के साथ आपको वाटर भी मिल सकता है क्या, मिलेगा ये। और इस सॉल्ट को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये दो तरह के आयन देगा, Na+ और Cl-। अगर आप देखते हैं तो ये Na+ आपको कहाँ से मिलने वाला है, बेस के साथ। तो ये Na+ है, वो कहाँ से आ रहा है, बेस से आ रहा है, कम्स फ्रॉम बेस। दैट्स वाई दिस रेडिकल इज नोन एज बेसिक रेडिकल। और अगर ये आप Cl- को देखेंगे तो ये Cl- कहाँ से आ रहा है, ये HCl से आ रहा है। तो अगर ये Cl- आयन जो कि सॉल्ट में आपकी प्रेजेंट है और वो आ कहाँ से रहा है, एसिड से मिल रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, तो जो एसिड से आने वाले रेडिकल हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड रेडिकल।
आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयन होते हैं वो एसिडिक रेडिकल हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल होते हैं, और ये जो सॉल्ट हैं वो जनरली एसिड या बेस के मिक्सचर से जनरली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सॉल्ट है। अब ये बात आती है कि हम किस तरह के सॉल्ट को पहले एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो एसिड रेडिकल कम्स फ्रॉम एसिड, बेसिक रेडिकल कम्स फ्रॉम बेस। जस्ट लाइक Na+ comes from NaOH, Cl- comes from HCl. That's why Cl- is known as acidic radical and Na+ is known as basic radical. तो सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि जो एसिड है और जो बेस है जब वो कंबाइन करते हैं तो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस साल्ट को आप जब डिजोल्व करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में। पॉजिटिव पार्ट जनरली बेस का पार्ट होता है इसलिए उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और नेगेटिव पार्ट एसिड का पार्ट होता है इसलिए उसे आप क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। सिंपल चीज़ है, क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एसिडिक रेडिकल और व्हाट इज बेसिक रेडिकल। अब बात करते हैं किसी भी सॉल्ट को ट्रीट करने से पहले आपको जो सॉल्ट होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है, तो उस सॉल्ट में सारे तरह के टेस्ट पॉसिबल हैं क्या करना, कि हर बार हम बार बार मिलाकर सारे टेस्ट चेक करेंगे कि इसमें ये आयन है कि नहीं है। ऐसे करते करते तो आपका सॉल्ट पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट को के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। जनरली हम क्या करते हैं इसको बनाने के लिए कि जो भी आपको सॉल्ट प्रोवाइड किया गया है उसका कुछ हिस्सा लेते हैं, उसको आप 1 पार्ट मिक्सर बोल रहे हैं, और जितना आपने सॉल्ट ले रखा है उसका 3 टाइम्स क्या मिलाते हैं उसमें, सोडियम कार्बोनेट, और फिर उसमें मिला देते हैं डिस्टिल वाटर, और इन सभी को मिला करके सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। बॉयल करने के बाद आप उसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है, फिल्टर करने के बाद जो आपका फिल्ट्रेट बचता है उस फिल्ट्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट जनरली सॉल्ट होता है, सोडा एक्सट्रैक्ट जनरली सॉल्ट होता है सल्फाइड का, या जो भी आपने एसिडिक रेडिकल मिला रखा है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ सल्फाइड जनरली प्रोड्यूस करेगा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये आप देखिए सोडियम सल्फाइड बन रहा है यहाँ पे। जो सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ सल्फाइड है वो सोडियम सल्फाइड क्रिएट करेगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोराइड ये आपका NaCl प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अगर एसीटेट आयन का सोडा एक्सट्रैक्ट आप बनाते हैं तो वो सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस करेगा। इनडायरेक्टली होता ये है कि हम एक लार्ज छोटे से या जो स्मॉल अमाउंट में जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, मिक्सचर दिया गया है, उससे आप लार्ज अमाउंट में एक फिल्ट्रेट तैयार करते हैं, और इस फिल्ट्रेट में जो भी एसिडिक रेडिकल होंगे वो सोडियम के सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या नीड थी, क्या नीड आपको हुई कि आपको सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना पड़ा। तो जनरली इसका आंसर ये होगा कि कभी भी जब आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में रेडिकल्स की टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं एसिडिक रेडिकल की। बेसिक रेडिकल से पहले क्या टेस्टिंग की जाती है, एसिडिक रेडिकल की टेस्टिंग की जाती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उस सॉल्ट में से बेसिक रेडिकल गायब हो जाएगा। बेसिक रेडिकल सॉल्ट में अभी भी प्रेजेंट है, और ये रेडिकल एसिडिक रेडिकल की टेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं। एक तरह से हिंदी में बोला जाए तो उसे टेस्टिंग के दौरान ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह के रेडिकल को रिमूव करने के लिए जनरली ये प्रोसेस फॉलो की जाती है, सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो सोडा एक्सट्रैक्ट में होता यह है कि जो आप सोडियम कार्बोनेट मिक्स कर रहे हैं, तो कार्बोनेट आपने 3 पार्ट मिक्स किया है, यानी कि आप एक्सेस कार्बोनेट लेकर चल रहे हैं,
और ये कार्बोनेट जो भी बेसिक रेडिकल हैं जनरली वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, वो कोई भी आयन हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के कार्बोनेट हैं सारे ही वाटर इनसॉल्युबल हैं और वो सोडा एक्सट्रैक्ट के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वो हमारे एसिडिक रेडिकल की टेस्टिंग में इंटरफेयर नहीं करते। इस वजह से हम सोडा एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्यों सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह से बेसिक रेडिकल इंटरफेयर करते हैं। तो सपोज करिए कोई बेसिक रेडिकल है Pb+2 और मीडियम में हमारे जो एसिडिक रेडिकल है वो है क्लोराइड आयन Cl- आयन। तो जैसे ही Pb+2 Cl- के कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत क्या बना लेगा, PbCl2। और हम सॉल्युबिलिटी रूल में पढ़ चुके हैं कि PbCl2 एक किस तरह का सॉल्ट है, इनसॉल्युबल। PbCl2 is an insoluble salt of chloride. That's why it precipitate। वो तुरंत टेस्ट ट्यूब की बॉटम पर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसका अवक्षेप बन जाएगा। इंग्लिश में उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जैसे ही प्रेसिपिटेट बना तो क्लोराइड आयन अब सॉल्यूशन से कहाँ आ गया है, प्रेसिपिटेट में आ गया है। अब हमको कोई बता भी दे कि हमने आपको क्लोराइड आयन दिया है और आप कितना भी टेस्ट करिए, सॉल्यूशन में जब Cl- आयन बचा ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी लेड के साथ क्या हो गया है, लेड क्लोराइड बन के प्रेसिपिटेट हो गया है। तो आप कितना भी टेस्ट करते रहिए Cl- का टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव आयन की टेस्टिंग में, केमिकल टेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं और इसी तरह के इंटरफेयरिंग बेसिक रेडिकल को रिमूव करने के लिए सॉल्यूशन से सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे तो कार्बोनेट जो आप मिक्स करते हैं वो लेड कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में आपने 3 टाइम्स कार्बोनेट ऐड किया है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि वो कार्बोनेट लेड के साथ कंबाइन होकर लेड कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। और जनरली जितने भी जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं कुछ सॉल्ट को छोड़कर। तो लेड कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ऐसे केस में वो क्लोराइड आयन को पीपीटी में कन्वर्ट करने से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और ऐसे केस में क्लोरीन आयन आपके एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और आप इजीली क्लोराइड आयन की टेस्टिंग कर पाएंगे जो भी वो टेस्ट देता है। तो इस वजह से एसिडिक रेडिकल की टेस्टिंग करने से पहले हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। जनरली सोडियम एक्सट्रैक्ट को सोडा एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं और ये एक छोटा सा लेक्चर है। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक है डियर, ओके।